नवंबर 14, 2020, भादरस विलेज, कानपुर। दिवाली का दिन था और चारों ओर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। लोग अपने घरों के बाहर रंगोलियां बना रहे थे और छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे फोड़ रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक थी 7 साल की श्रेया, जो कि दोपहर से ही दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी। शाम के 7 बजे दिवाली पूजन के लिए श्रेया की मदर उसे बुलाने के लिए घर से बाहर आई, लेकिन श्रेया उन्हें कहीं नजर नहीं आई। कई बार श्रेया का नाम लेकर पुकारने के बाद भी श्रेया सामने नहीं आई, जिसके बाद उसकी मदर को लगा कि शायद श्रेया अपने किसी दोस्त के घर चली गई है। श्रेया की मदर बारी बारी उसके सभी दोस्तों के घर गई, लेकिन किसी भी घर में उन्हें श्रेया नहीं मिली। अब श्रेया को गायब हुए 5 घंटे हो चुके थे और उसकी मदर का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। श्रेया के फादर ने बिना देरी किए पुलिस को कॉल किया और उन्हें बताया कि हमारी बेटी श्रेया किडनैप हो चुकी है। लेकिन श्रेया के पेरेंट्स को नहीं पता था कि इससे भी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरेवल द केस ऑफ परशुराम एंड सुनैना। परशुराम कुरिल अपनी वाइफ सुनैना कुरिल के साथ भादरस विलेज में रहा करते थे। इस विलेज में मेजर पॉपुलेशन दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जो कि पीढ़ियों से लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। परशुराम ने भी अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा लेदर इंडस्ट्री में ही काम किया था। ही वॉज अ मिडिल क्लास मैन, जो कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। इन 1998 परशुराम की शादी सुनैना से हुई, लेकिन शादी के 20 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव्स भी उन्हें खरी खोटी सुनाया करते थे। ये सब इतने लंबे टाइम तक सुनने के बाद परशुराम और सुनैना ने लोगों से बात करना बंद कर दिया था और वो बहुत ही चुपचाप रहा करते थे। अकॉर्डिंग टू विलेजर्स, परशुराम ने कई सारे डॉक्टर्स को रीच आउट किया था एंड इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी हेल्प ली थी, बट द आउटकम इज नथिंग। इतना सब कुछ करने के बाद भी इस कपल को चाइल्ड कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। इस सब के बीच दिवाली की शाम सेम गांव से 7 साल की श्रेया गायब हो जाती है। पेरेंट्स के कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी श्रेया का कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद थक हार कर श्रेया के फादर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस और श्रेया के पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि दिवाली की वजह से इतनी चहल पहल होने के बाद भी किसी ने भी श्रेया को किडनैप होते हुए कैसे नहीं देखा। पुलिस ने रात भर पूरे गांव की तलाशी ली, लेकिन उन्हें श्रेया नहीं मिली। सुबह होते ही पुलिस ने गांव से बाहर जाकर श्रेया को ढूंढना शुरू किया। गांव से कुछ 400 मीटर दूर पहुंचते ही पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना श्रेया के पेरेंट्स ने सपने में भी नहीं की थी। पुलिस को गांव के साथ लगने वाले जंगल में एक बच्ची की लाश मिली, जो कि गले से नीचे पूरी तरह से कटी हुई थी। उस बॉडी के लंग्स और लिवर गायब थे और फेस भी पहचानने में नहीं आ रहा था। गांव में जिसने भी उस बॉडी को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस वो विजुअल्स मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन जिसने भी इस जुर्म को अंजाम दिया था उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। लेटर श्रेया की फैमिली को वहां बुलाया गया और बॉडी के हाथ पे बंधा हुआ धागा देखकर ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि श्रेया की ही थी। पुलिस ने इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग्स की एक टीम को वहां बुलाया। एविडेंस कलेक्ट करने पर यह पता चला कि देयर आर हाई चांसेस कि श्रेया को ब्लैक मैजिक के लिए मारा गया हो। पुलिस इस कंक्लूजन पर इसीलिए पहुंची क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ऐसे काफी सारे केसेस देखने को मिले थे, बट स्टिल उन्हें एक ठोस सबूत चाहिए था। पुलिस ने स्निफर डॉग्स के साथ उस एरिया में तलाश करनी शुरू की इन दी होप कि मर्डरर ने शायद अपनी कोई चीज वहां पर छोड़ी होगी। कई देर तक स्निफर डॉग्स को उस एरिया में घुमाने के बाद पुलिस उन डॉग्स को भादरस विलेज के अंदर लेके गई और गांव के अंदर जाते ही इन डॉग्स ने अपना काम कर दिया। डॉग स्क्वाड उस सेम गांव में रह रहे अंकुल कुरिल के घर पहुंची और उन्होंने वहां से 20 साल के अंकुल और 31 साल के वीरेन को गिरफ्तार कर लिया। इनिशियली तो अंकुल और वीरेन ने श्रेया के बारे में कुछ भी पता होने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन पुलिस से 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलने के बाद उन दोनों ने अपना मुंह खोला और जो उन्होंने बताया वो सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अंकुल रिश्ते में परशुराम और सुनैना कुरिल का भतीजा था एंड इफ यू रिमेम्बर, परशुराम और सुनैना वही कपल है जिनका शादी के 20 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर्स के चक्कर काट काट कर ये दोनों बहुत परेशान हो चुके थे कि तभी उन्हें कहीं से एक तांत्रिक के बारे में पता चला
तांत्रिक के पास पहुंचकर इन दोनों ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बताई, जिसे सुनकर तांत्रिक ने उन्हें दिवाली पर ब्लैक मैजिक का एक रिचुअल प्रैक्टिस करने को कहा। He said कि अगर तुम दोनों किसी 6 या 7 साल की लड़की के लंग्स और लिवर को खाओगे तो तुम्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। परशुराम और सुनैना विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट ये सब कुछ करने को तैयार हो गए। दिवाली वाले दिन इन दोनों ने अपने भतीजे अंकुल और उसके दोस्त वीरेन को 1500 रुपए दिए और उन्हें एक बच्ची के लिवर और लंग्स लाने को कहा, जिसके बाद अंकुल और वीरेन पास में खेल रही श्रेया को चिप्स का लालच देकर अपने साथ ले गए। गांव से बाहर आते ही इन दोनों हैवानों ने पहले 7 साल की श्रेया का रेप किया और उसके बाद उसकी बॉडी को काटकर लंग्स और लिवर निकाल लिए और ये ऑर्गन्स लाकर सुनैना को दे दिए, जिसके बाद परशुराम और सुनैना ने इन ऑर्गन्स को पकाकर खा लिया। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये दोनों एक बच्चे के लिए इतना पागल हो चुके थे कि इन्हें एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ना भी गलत नहीं लगा। अंकुल की सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने 2020 में सुनैना और परशुराम को गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत और गवाह सामने होने के बाद भी श्रेया को इंसाफ मिलने में 3 साल लग गए। दिसंबर 2023 श्रेया के मर्डर के ऑलमोस्ट 3 साल बाद परशुराम, सुनैना, अंकुल और वीरेन को उम्र कैद की सजा हुई। सुबह सुनाई गई है, आज खुशी का दिन है हमारा। 3 साल हो गए, आज तक दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज मनाएंगे हम। और इसी के साथ ये केस भी यहीं खत्म होता है। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं एंड वी आर डेवलपिंग एज अ नेशन, लेकिन आज भी हमारे बीच में बहुत बड़ा तबका है जो कि अभी भी ब्लैक मैजिक और ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी चीजों पर बिलीव करता है। इज दिस अ डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस? सोचिएगा जरूर। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक अनरेवलिंग अनदर केस। दिस इज मी, सचिन नेगी, साइनिंग ऑफ।